टुडे आज तक न्यूज आपके द्वारा खास कार्यक्रम के दौरान आज हमारी टीम पुन्हाना उपमंडल के गांव घीड़ा में पहुंची है। यहाँ ग्राम पंचायत के जहां विकास कार्यों की हम बात करें कि सरकार को पूरा यानी कि 5 साल ग्राम पंचायत के चुनाव को होने जा रहा है। ऐसे में अगर ग्रामीण स्तर पर जो है बारीकी से जो जांच में हमें मिला कि घीड़ा पंचायत के कुछ ग्रामीण मौजूदा लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जहाँ देश में कोरोना संकट के दौर में देश गुजर रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तो घीड़ा पंचायत में आखिरकार यानी कि भाजपा सरकार में कितना विकास हो पाया है, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ घीड़ा ग्राम पंचायत के कुछ मौजूदान लोग और इधर मैं बात करूं तो महिलाएं भी खड़ी हैं। ये हमें बताएंगे आखिरकार किस तरीके की समस्याओं से इन्होंने यहाँ जूझना पड़ रहा है, क्या अभी कमी रह गई है। हालांकि खट्टर सरकार की अगर बात करें तो मेवात के विकास के लिए काफी राशि ग्राम पंचायतों को दी, लेकिन उसका सही तरीके से दुरुपयोग हुआ या प्रयोग हुआ ये तो ग्रामीण ही जाने। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम घीड़ा ग्राम पंचायत से लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। और मैं बात करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत का एक मेंबर है, उससे पूछूंगा आखिरकार 5 साल होने जा रहे हैं चुनाव को, और यानी कि अगले सरपंच के चुनाव आचार संहिता लगते ही होने वाला। क्या नाम आपका? जहीर नाम। तो जहीर अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत घीड़ा बड़का। अच्छा, दो गाँव जी। तो विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से आपके यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है भी तो नाम चारे का हुआ है। जहाँ एक तो रास्ता नहीं है पक्के, रास्ता जो बन रहे हैं गांव में तो कार्य होना रहा। जंगल में जो दगड़ी हैं उन दगड़ियों को पक्का करवा रहा है। नरेगा का काम रात को मिट्टी डालवा कर जेसीबी से और वो से काम हो रहा है। नरेगा का काम अगर होना है तो मजदूरों से होना है। मजदूरों से नहीं हो रहा, वो जेसीबी से हो रहा है। और गांव में जो फिरने का रास्ता पड़ा हुआ है उसमें लोग आते हैं जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो गिरते हैं पड़ते हैं। खराब हुआ पड़ा है, आधा बंधा है आधा नहीं पड़ा है। कल एक ट्रैक्टर आया यहाँ ईंटों का, वह वहाँ से फिसल कर कूड़ी का दाग में गिर गया। अगर मैं बात करूं तो सरकार द्वारा काफी ग्रांट जो ग्राम पंचायतों को दी गई है, लेकिन सही प्रयोग किया गया ग्रांट को नहीं, सही प्रयोग नहीं होता। सही प्रयोग होता तो ये गांव कार्य होता। ना तो गांव में पानी है, ना बिजली है, ना रास्ता पक्का हुए हैं। हमारे यहाँ रास्तों में कीचड़ हुआ है, उसकी सफाई कुछ नहीं हुई। जो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मोदी सरकार सबका विकास समान विकास की बात बड़ी करती नजर आ रही है, लेकिन पुन्हाना उपमंडल में अगर बात की जाए तो ये विकास का दावा बिल्कुल पोल खोलता घीड़ा ग्राम पंचायत नजर आ रही है कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो रास्ते पूर्ण रूप से गंदगी से भरे हुए हैं, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है। ग्रामीण लगातार अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि ग्राम पंचायत के सरपंच को काफी राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन उस राशि का जो ग्राम पंचायत मेंबर का सरेआम पे आरोप है कि राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि गांव में रास्ते बनने चाहिए थे, उन रास्तों पर जो है सड़कें बना दी गई, लेंटर डाला गया है, कहीं टाइल लगा दी गई, लेकिन जंगलों में टाइल लगाई गई हैं। भला जहाँ ना कोई आबादी ना कुछ, ऐसे जंगलों में ऐसे रास्तों को क्या काम है। हालांकि और कुछ घीड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीण हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? तो जनाब 5 साल होने को जा रहे हैं, ग्राम पंचायत में किस प्रकार का विकास हो? आज कोई विकास ना हो। आज 10 साल पहले तो पाइपलाइन 2 बार हमने लगवा चुके, आज तक पानी ना आए। पाइपलाइन रास्ता भी खराब करके पटक दी। चौकीदारी का पैसा ना लेकर पानी हमारे गाँव में 300 कुंडा बने हुए हैं जिनमें 1000 रुपये टैंकर पानी आता है। पानी भी मोल से पी रहे हैं जी। नहाने को भी ना, धोने को भी ना, कपड़ा धोने को भी ना है। बुजुर्ग ने बड़ी समस्या पीने के पानी की बताई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ घीड़ा ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण है पीने के पानी को 1000 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से जो घरों में कुंडे बना रखे हैं उनमें जो है 1 टैंकर पानी डलवाते हैं, उसमें नहाने के लिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए भी वही पानी यूज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है घीड़ा ग्राम पंचायत पूर्ण तरीके से, जहाँ सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे आखिरकार किस तरीके की परेशानियां इनको होनी है। जी, किस तरह की परेशानियां? यहाँ में पानी ना है, अच्छा, यहाँ बिजली नहीं है,
रास्ता खराब हो पड़ा गिर मारते हैं ऐसे ही समझ। कुल मिलाकर इस कदर जो है महिलाओं ने भी अपना दुखड़ा रोया कि कहीं रास्ते खराब हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए कोई पानी नहीं है, जबकि मोल ये टैंकरों से 1000 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से ग्रामीण मोल पानी पी रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा सरकार द्वारा काफी राशि ग्राम पंचायतों को दी गई। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, आखिरकार ये ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि का यहाँ सदुपयोग कहाँ हुआ? हालांकि दुरुपयोग हुआ, आखिरकार कहाँ गई वो राशि और किस तरीके से जो है हमारे साथ में जो है भीड़ा गांव से मैं समाज सेवी कहूंगा कि वरिष्ठ समाज सेवी जी, क्या नाम आपका? तो जाकिर, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में यानी कि विकास कार्यों की, ग्रामीणों के आरोप हैं कहीं पे पानी नहीं है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं रास्ते उबड़ खाबड़ है। यहाँ मोटी समस्या जी, पहली बात तो पानी ना है धन आदमी के लिए, ऐसा महीना को पड़ो है, बिजली नहा रही है, 1-2 घंटा बिजली आ रही है, ना कोई रास्ता बन रहे हैं, गांव की फिरनी नहीं पड़ी है, अध पर थोड़ा कल्ला बांध दिए 100 फुट के और बाकी छोड़ दिए, रास्ता पेमेंट उनकी उठा लिए और सारे काम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कोई घीड़ा में कोई ना हो, सुविधा ना हो, कोई सुविधा नहीं। कौन आपके गांव का सरपंच कौन है? अब्बास सरपंच है। अच्छा, सारे काम ये हो रहे हैं, जो कोई दरखास्त लगा सेमुंडो लगा उसकी कोई सुनाई ना हो रही। 50 सेमुंडो मैं दे चुका। करीब कितने रुपए का गबन किया होगा? कम से कम जी 1-1.25 करोड़ का गबन हो चुका जी। मैं आपको बात बताऊं कि घीड़ा ग्राम पंचायत अब से पहले सुर्खियों में भी रही है। घीड़ा ग्राम पंचायत के जो है कुछ लोगों पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगकर राशि गबन करने के मामले भी जो दर्ज हैं, लेकिन जस से तस कुछ नहीं होता, केवल मामले कागजों तक, फाइलों तक सिमटकर सारी कहानी रह जाती है। हालांकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ग्रामीण जो सीएम विंडो तक लगाते हैं उनको निगरानी कमेटी के कुछ सदस्य मिलकर क्लोज कराने तक की जहमत उठाते हैं कि उनको क्लोज कर दिया जाता है। शिकायत करता चाहे कहीं पे भी भागा फिरे, कहीं पे भी कार्रवाई के लिए कोई यानी ग्रामीण कोशिश करे, लेकिन उनकी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, क्या नाम है जी आपका? तो क्या समस्या है आप लोगों की? बिजली पानी नहीं आती गाँव में, क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार को अपनी तरफ से? पानी चाहिए। इस कदर एक बुजुर्ग का दुख कि केवल हमें कुछ नहीं चाहिए, ओनली पीने के लिए पानी चाहिए। हरियाणा सरकार को सोचने वाली बात है, आखिरकार घीड़ा ग्राम पंचायत में इतनी राशि दी गई, उसका प्रयोग कहाँ हुआ, ये सोचने वाली और जांच करने वाली बात है। रही बात पीने के पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान है, उधर में बात करूं माताएं बहनें खड़ी हैं, पूर्ण तरीके से परेशान नजर आ रही हैं। संपूर्ण तरीके से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से एक बार दिखाने का प्रयास करिए। जैसे इनको पता लगा टुडे आज तक की टीम घीड़ा गाँव पहुंची है तो सभी ग्रामीण अपना दुखड़ा लेकर यानी कि तुरंत हाजिर हो गए और अपना दुखड़ा सुनाते नजर आ रहे हैं। फिर ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि इलाके के प्रमुख समाज सेवी मैं कहूँगा ग्रामीण विकास निगरानी समिति के जी, अगर बात की जाए तो पुराना ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ग्रामीण अभी घीड़ा में है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा? हम इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी आपके साथ साथ उन्होंने राशियाँ दी। आज उन राशियों को इस तरीके से प्रयोग किया गया कि किसी ने अपना बेनिफिट किया, किसी ने गरीब का किया और ना ही किसी रास्ते का किया। अपनी उसमें जो CID ने विजिलेंस जो रिपोर्ट बनाई सारी छुट्टी बनाई, ताकि उन्होंने कोई जांच करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने लेटर दे दिया, सबूत दे दिया, ये देखो 2016 से ये अब लेटर आ रहा चंडीगढ़। तो क्या कहेंगे, यानी कि तुम्हारा ब्लॉक में पैसा आया ग्राम ऐसा बहुत जमा आया, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की पंचायत पैसा आया, जिसको खा गया सरपंच खा गया, उसको जो यहाँ के लोकल विधायक है वो खा गए। अधिकारियों कहीं मिली था, अधिकारी जिसमें अभी जो वीडियो था, अमीर वीडियो था, उसको बीच में सस्पेंड भी कर दिया था, उसको फिर लाया गया और ऊपर से ये भी कहता है इसका उसमें कोई लेना देना नहीं। जो मुकदमा हुआ, जो मुकदमा होता है बैंक मैनेजर ये कहता है वो सरपंच के तहत हुआ है, विधायक के तहत हुआ है, विधायक ने कराया। इसमें सारी सेक्रेटरी इसमें CBI जांच होगी प्रॉपर्टी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो कोठियाँ खरीदना, प्लॉटें खरीदना, दुकान खरीदना, 10-10 दुकान। अभी तिरवाड़ा ग्राम पंचायत हो, उसके सरपंच ने यहाँ कई दुकानें खरीदी शहर के अंदर, जिसके पास और ऊपर कोई आमदनी नहीं, कहाँ से पैसा है?
उसमें ये अब गांव में ये कहते हैं लोग जिसमें सरकार के लिए मत जाते अगर बात की जाए तो बिजली पानी की घेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाएं परेशान हैं, बिजली के लिए भी पानी के लिए धक्के खा रही हैं, टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर आपने मौके पर देखा है, सारा कुछ आपने मौके पर देखा है, आप जो वीडियो दिखाने वाले वो सारा आपके सामने है। ऐसा लोग बताते कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों के आरोप प्रत्यारोपों को लेकर ही हमारी टीम है, बल्कि हमने थोड़ी देर पहले संपूर्ण तरीके से गीड़ा गांव का दौरा किया, जहां रास्तों की चेकिंग के साथ साथ में हम वहां तक भी गए जहां तक इनका पानी का चैम्बर बना हुआ था। लेकिन पानी के चैम्बर को लगता था करीब 2 साल से ना कोई मोटर है वहां पर, बल्कि जुआरी जुआ खेलते हुए मिले। मेवात के गांव को ऐसे हाल, कहीं जुआरी जुआ खेलते हुए मिलेंगे। आखिरकार पानी वाली जगह पर जो विभाग की कोई नजर नहीं है, जन स्वास्थ्य विभाग का भी अधिकारी पूर्ण तरीके से अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, फ्री की तनख्वाह लेने वाले मेवात में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुविधाओं की पूर्ति करने वाला कोई। अब देखना ये होगा, हम फिर मिलेंगे किसी अगली ग्राम पंचायत में, अगले कार्यक्रम में, इसी प्रकार के कार्यक्रम में जन संवाद, और हम उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो पब्लिक है, जनता हमें सवाल देगी, उनकी जानने की कोशिश कराएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा आखिरकार पुन्हाना उपमंडल प्रशासन, ग्राम पंचायत सरपंच आखिरकार मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे।